नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति बुदिया और आज का ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 22 सितंबर 2025 पे पोस्ट मार्केट। हमने थर्सडे को निफ्टी स्पॉट में एक हैंगिंग मैन देखा था और यही बात की थी कि अगर इसका हाई क्रॉस कर गया तो वो राउंडिंग बॉटम बन सकता है, लेकिन अगर उसको फॉलो अप दे दिया डाउन साइड में तो रिस्की हो जाएगा। और फ्राइडे भी वैसा ही हुआ, आज भी गैप डाउन ही हुआ और गैप डाउन ही रहा करीब करीब सारे दिन। 25,200 जो एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल है उसके ऊपर ही बंद हुआ है। लेट्स सी कल कौन सा डायरेक्शन लेता है, बिकॉज आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट द डायरेक्शन। एक्सपेक्टेशन तो थोड़ा सा अपवर्ड साइड वापस आ जाना चाहिए, बिकॉज 25,200 जो है एक क्रूशियल सपोर्ट जो 61 ईएमए का मेरा अवरली में है, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर ये ब्रेक होके इसके नीचे सस्टेन हो गया तो फिर 25,000 इज द नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट। तब तक आई कैन एक्सपेक्ट अगेन द रिवर्सल। एडवांस प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, हमें फॉलो करना चाहिए, प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए तो मैं सबसे कहती हूँ कि मैं ज्योति हूँ, ज्योतिषी नहीं कि मैं प्रिडिक्ट करूँ। फॉलो करने में जो मजा है वो प्रिडिक्ट करने में नहीं है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग अहमदाबाद थे, एक एग्जीबिशन था फिनब्रिज का। उसमें मुझे बहुत से लोग मिले और सब लोगों का एक ही राय था कि मंडे मार्केट फट जाएगा, गैप अप ओपन होगा। क्यों? बोले जीएसटी का जो आएगा इफेक्ट, उससे एवरीबडी वॉज पॉजिटिव ऑन द मार्केट। बट मार्केट के पास कुछ और ही था, गैप डाउन भी खोला और मार्केट पूरे दिन नेगेटिव था। बीच में पॉजिटिव करने की कोशिश हुई मार्केट की, बट नहीं हो सका। तो चलिए देखते हैं अभी चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट लेट्स मूव अहेड। तो starting with our as usual process of my declaration, disclaimer that I'm a SEBI registered, तो जो भी करा रही हूँ एजुकेशनल पर्पज से करा रही हूँ। तो वही बता रही थी फ्रेंड्स कि जहां जहां मैं सुन रही थी 2 दिन से यही बात सुन रही थी कि मंडे को मार्केट एकदम ऊपर हो जाएगा। कितना ऊपर होगा पता नहीं, कई लोगों ने तो निफ्टी के कॉल्स बाय कर रखे थे और भर भर के बाय कर रखे थे। फ्रेंड्स, एक बात नहीं समझ में आती कि इतना बड़ा ट्रेड कर कैसे लेते हैं। रिस्क कुछ तो है, क्योंकि ये एक चीज थी जो मैंने देखी थी। आई विल डिस्कस विथ यू ऑल एंड इट वाज अ वेरी बिग इशू विच आई फाउंड इन रिटेलर्स। आई विल डिस्कस विथ यू ऑल। पहले मैं मार्केट एनालिसिस कर लेती हूँ। तो जैसा हमने यहाँ पे देखा था स्पॉट मार्केट का ये चार्ट, यहाँ पे हैंगिंग मैन बना था, इसका फॉलो अप अपसाइड नहीं आया था और ये डाउन साइड आ गया। अब इस बेस पे तो मैं नहीं कह सकती कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। डेफिनेटली ऊपर जाने के तो चांस नहीं लग रहे थे। आज गैप डाउन खोला, ऑलमोस्ट गैप डाउन ओपन लो ही था, कवर भी किया, लेकिन पॉजिटिव नहीं कर पाया, या एकदम अगर किया भी होगा तो 2 3 4 पॉइंट से किया है और इमीडिएटली वापस पूरा नीचे देके कवर कर लिया। अब इसमें जो मैंने एक चीज देखी, जो मैंने आपको कहा था 25,200 एक क्रूशियल लेवल है, तो मैं 61 ईएमए का जो मूविंग एवरेज ले रही हूँ, ये देखिए एग्जैक्टली वहां पे सपोर्ट लेके नीचे बंद नहीं दिया, उसके ऊपर ही बंद दिया। और लास्ट के 15 मिनट्स के कैंडल, जो मतलब आवरली का जो 15 मिनट्स बचता है लास्ट है, वो भी उसके ऊपर ही रहा। फ्रेंड्स, ये देखते हुए क्या ऐसा लगता नहीं कि कल एक रिवर्सल ले सकता है? बट ये देखो कैंडल सब ओपन हाई ओपन हाई ओपन हाई, मतलब ये सब जितने भी कैंडल्स है ना, हर लेवल कल रेजिस्टेंस का काम करे। ऊपर जाना टफ है बट इम्पॉसिबल नहीं है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग वन पुल बैक बाय टुमारो। लेट्स सी। कल एक्सपायरी भी है निफ्टी की, वीकली एक्सपायरी, और नेक्स्ट वीक विल बी द मंथली एक्सपायरी। अगर मैं इसका फ्यूचर्स देखूं तो फ्यूचर्स में वीकली वीवैप के नीचे बंद हुआ है। लास्ट वीक का जो वीवैप था वो था 25361 और अभी तक चल रहा है, लेकिन बंद नहीं कह सकती मैं इसलिए क्योंकि इसने वीकली बेसिस पे क्लोज नहीं किया, बट यस टुडे के हिसाब से इसने क्लोज किया है 25,276, विच इज अप्रोक्सीमेटली 30 पॉइंट्स बिलो द वीवैप ऑफ लास्ट वीक। लेट्स सी। मेरी एक्सपेक्टेशन पुल बैक की है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द पुल बैक। लेट्स सी। आज ओवरऑल मार्केट वीक ही था,
मेटल सेक्टर थोड़ा स्ट्रांग था। सब देखिए गैप अप, सॉरी गैप डाउन थे, सब गैप डाउन। हेल्थ, इंडिया डिफेंस भी आज सब गिरे हुए थे, सबके स्टॉक, सब सेक्टर्स आज वीक ही थे। पीएसयू बैंक्स, इंफ्रास, अभी पीएसयू बैंक में देखिए इन्वर्टेड हैमर भी बन गया, वो भी एक वीक कैंडल की निशानी है। इंफ्रा बैंक निफ्टी भी देखिए उस दिन हैंगिंग मैन बनाया था ना थर्सडे को। और अगर मैं तेजी में देखूं तो मेटल्स थे थोड़े बहुत, बस बाकी तो कोई खास नहीं था, सब करीब करीब वीक जैसे ही थे, कुछ खास कहीं दिखाई नहीं दिया। ऑटो में एक बार ओपनिंग स्टार्ट अच्छा हुआ था, फिर वापस से वो भी दे दिया। ओवरऑल अभी तक कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि जीएसटी का कोई मार्केट ने या तो डिस्काउंट कर लिया ऐसा लग रहा है, या फिर इसका इफेक्ट आज नहीं आके हो सकता है कल आए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि सेम डे इफेक्ट नहीं आता है, सेकेंड डे आता है। तो लेट अस सी। अभी तक मुझे मार्केट कल वापस से एक पुल बैक लगता है, अदरवाइज मुझे ये वी सॉरी टू से, बट अगर इसने कल आज का लो तोड़ दिया है तो काम रिस्की हो जाएगा, फिर मैं नहीं बोल सकती। तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट ये रहेगा जो इसका ओपन लो है। जितने भी ओपन लो कैंडल्स हैं वो सपोर्ट का काम करते हैं, और जितने भी ओपन हाई कैंडल्स हैं वो रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो ये सपोर्ट आ जाएगा यहाँ पे, ये ओपन हाई था, देखिए वो ही पॉइंट है यहाँ पर भी अगर मैं देखूं तो एग्जैक्टली राइट। तो अब चलिए, मुझे आज आप लोगों से ये साइकोलॉजी पॉइंट बहुत जरूरी थी डिस्कस करनी, मैं ये शेयर करने की इच्छा रखती हूँ आप लोगों से, कि जो मेरी वहां पे लोगों से डिस्कशन हुई कि हम लोग इतने बड़े लॉट्स ले लेते हैं और फिर जो लॉस होता है वो उठा नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, हम ऑप्शंस में ट्रेड तब करें जब हमें ट्रेंड की कंफर्मेशन हो। दूसरी बात, कितनी भी बड़ी कंफर्मेशन हमारे पास हो, हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मेरी पॉकेट कितना लॉस उठा सकती है। उतने ही वैल्यू का ट्रेड करिए जितना कि आपकी पॉकेट मैक्सिमम लॉस उठा सकती है। अगर आपकी पॉकेट 2-3 लाख का लॉस उठा सकती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी पॉकेट 10,000 का भी लॉस नहीं उठा सकती, तो फिर हम किस उम्मीद पे 1-1 लाख रुपए के ऑप्शंस खरीद रहे हैं, जो कि 2 दिन में, या अब अगर फ्राइडे को आपने खरीदा, आज अगर उसका प्राइस नहीं आया तो कल तो वो जीरो भी हो सकते हैं। इसमें सिर्फ उम्मीद पे कि भाई ऐसा हो जाएगा और मुझे पैसा मिलेगा, इतना बड़ा ऑप्शंस बाय कर लिया कि जीरो होने का चांस है। और आपको फिर कितने लोग मुझे मिले कि हमारा 5 लाख का लॉस हो गया, 10 लाख का लॉस हो गया, ऑप्शंस में एक ही महीने में 5 लाख का लॉस हो गया। भाई इतना बड़ा कैसे ट्रेड हो सकता है? तो फ्रेंड्स, ये गलत नहीं है, ये सही है। बिकॉज लोग ऑप्शंस जब लेते हैं इंडेक्स के 40 लॉट्स, 50 लॉट्स, 100 लॉट्स, तो ऐसे ले लेते हैं जैसे मतलब एक ही ट्रेड में वो लाखों कमा लेंगे। ये गलत है। अगर आप सही से मार्केट में टिके रहना चाहते हो तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि सबसे पहले अपने लॉस पे कंट्रोल कीजिए। ये देखिए कि मैं कितना लॉस ले सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आगे की ट्रेड को हाथ लगाइए। और जहां पे वो लॉस हो जाता है वहीं पोजीशन कट कर दीजिए। कम से कम बचे हुए पैसों से एक और ट्रेड तो लिया जा सकता है। ऐसे करके हम 2-3 तरह से उस ट्रेड को लेंगे। अगर स्टॉप लॉस कट करते जाएंगे तो लेट अस से वर्स्ट सिनारियो में आपको वो 1 लाख डुबाना है, तो वो 1 लाख डुबाते डुबाते भी आप कम से कम 4 ट्रेड तो लोगे अलग अलग एक्सपायरी के। इस सिचुएशन में फ्रेंड्स, आपकी प्रोबेबिलिटी कुछ तो बढ़ेगी वापस पैसा कमाने की। और दूसरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारा लॉस इतना बड़ा होता है और प्रॉफिट इतने छोटे 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 छोटे, हम कब तक कवर करेंगे? लेकिन अगर हम लॉस छोटे छोटे लेंगे तो हमारा प्रॉफिट जब इतना बड़ा आएगा तो वो तुरंत उसको कवर कर लेगा। तो ये आपको देखना है कि आप प्रॉफिट में ज्यादा होल्ड कर सकते हो कि लॉस में। अगर आप लॉस में ज्यादा होल्ड कर रहे हो और प्रॉफिट में जल्दी निकल रहे हो, तो फिर आपको अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा कि अगर मैं प्रॉफिट में ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता तो मैं लॉस में क्यों ज्यादा होल्ड कर रहा हूं। अगर मुझे प्रॉफिट में उम्मीद नहीं है मार्केट और ऊपर जाएगा, तो मैं लॉस में कैसे उम्मीद कर सकता हूँ कि मार्केट वापस से ऊपर जाके या वापस से मेरे फेवर में चला जाएगा? फ्रेंड्स, सोचिएगा, आपका पैसा है, इसे आपको ही संभालना है। और
ये पैसा ही आपको संभालेगा, कोई और नहीं। नमस्ते।